जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे इस बात की चर्चा खूब हो रही है कि साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में क्या बीजेपी अपर्णा यादव को इस बार टिकट देगी। साल 2022 में खाली हाथ रहने वाली अपर्णा यादव साल 2027 में काफी ज्यादा लाइमलाइट में रहेंगी। देखा जाए तो हाल ही में महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव के वक्त जिस तरीके से उनकी सक्रियता थी और इसके साथ साथ केजीएमयू विवाद की बात कर ले या महिला उपाध्यक्ष पद पर लिए गए कुछ बड़े फैसलों की बात कर लें, अपर्णा ने खूब सुर्खियां बटोरी। लेकिन पति प्रतीक से तलाक के मामले की खबर सामने आते ही चारों तरफ अफरा तफरी मची और अपर्णा यादव पर राजनीतिक सवालों की बौछार से इतर पारिवारिक सवाल उठने लगे, जिनका सामना इन्होंने बड़ी ही मुस्तैदी से किया। और आज अगर हम देखें तो इनकी जो तलाक का विषय था वो समाप्त हो गया और परिवार खुश नजर आ रहा और ऐसे ही बना रहे, हम तो यही कामना करते हैं। लेकिन फिलहाल चर्चा इस बात की तो हो रही है कि क्या इन सब मामलों का असर अब इनके राजनीति पर पड़ेगा, क्या बीजेपी इनको टिकट देगी कि नहीं देगी। क्योंकि अपर्णा यादव पहले की तरह ही कार्यक्रमों में शिरकत तो कर रही हैं, लेकिन मीडिया से दूरी बना रखी है, कुछ ज़्यादा बयानबाजी करती नजर नहीं आ रही। देखा जाए तो जब प्रतीक से तलाक का मामला भी उठा था तो चर्चा इस बात की भी हो रही थी कि क्या यह सपा में शामिल होंगी, क्योंकि प्रतीक के द्वारा ये कबूल किया गया था कि उनके उनके द्वारा ही वो पोस्ट किए गए थे और उसमें यह भी लिखा था कि उनके भाई से ये दूर कर रही हैं। तो चर्चा इसी बात की थी कि क्या भाई से वापस मिलाने के लिए क्या सपा में वापसी कर लेंगी। क्योंकि अब देखने वाली बात यही है कि अब क्या कदम रहेगा। बीजेपी ने इन्हें कई मौके देने के बारे में सोचा, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं। साल 2024 में चर्चा हुई, उससे पहले मेयर पद को लेकर चर्चा हुई, उसके बीच अब देखें तो केजीएमयू विवाद में इनको मौका मिला, लेकिन वो बहुत बड़ा विवाद बनता चला गया। फिर उसके बाद उपाध्यक्ष पद जब देना था तो उस पर भी काफ़ी कुछ नाराज़गी का खेल चला कुछ समय तक। तो यही माहौल बना हुआ है कि अपर्णा को लेकर बीजेपी की रणनीति आखिर है क्या। क्या यह उपाध्यक्ष पद पर इसी तरीके से अपना कार्य करती रहेंगी या कुछ कठोर फैसले लिए जाएंगे और उस पद से इस्तीफा देकर खुद आगे आकर चुनावी मैदान में उतरने का फैसला करेंगी। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अगर बीजेपी इन्हें टिकट दे भी देती है तो क्या ये जीत पाएंगे, क्योंकि अनुजेश यादव जो धर्मेंद्र यादव के बहनोई हैं उनको उतारा गया था करहल सीट से तेजप्रताप के खिलाफ। हुआ क्या, नतीजा ये हुआ कि करहल सीट पर तेजप्रताप ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करी और अनुजेश यादव जो बीजेपी के सिंबल पर थे, परिवार को ही चुनौती दे रहे थे, उन्हें बुरी हार का सामना करना पड़ा। तो अपर्णा यादव के लिए तो इस समय इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति है। लेकिन फिलहाल इनके समर्थक इनके साथ डटे हुए हैं। देखते हैं आगे की क्या रणनीति और क्या यहाँ पर बीजेपी का फैसला रहता है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।